हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूं। आज कैरियर गाइडेंस के एपिसोड में हम नेट के बारे में पढ़ेंगे। नेट के बारे में जानकारी लेंगे कि नेट क्या होता है। बचपन में हमारा सपना होता है कि हम बचपन में डिसाइड कर लेते हैं कि हम टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे। बट अगर आपको टीचर बनना है तो कौन सा वे है कि आप टीचर बन सकते हैं। आपका सपना है कि आप कॉलेजेस में पढ़ाएं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, तो कौन सा वे है। नेट के थ्रू आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं और कोई भी आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। चलिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। जो यूजीसी है, यूजीसी से पता चल रहा है नेट मतलब कि जो नेट है वो बॉडी कौन कंडक्ट कराती है। यूजीसी मतलब यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन बॉडी है, वो कंडक्ट कराती है। पहले सीबीएसई कंडक्ट कराती थी बट बहुत सारा प्रॉब्लम आने लग गया था तो यूजीसी की बॉडी सेपरेट हो गया। ठीक है, तो यूजीसी सब कुछ देखना, कितनी बार करना, कैसे करना, एडमिट कार्ड कब रिलीज करना, सारे डिसीजन क्या होती है यूजीसी, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एमओई के द्वारा डिसीजन लिया जाता है और बॉडी कंडक्ट कराती है यूजीसी। तो इसका नेट है, मतलब इसको हम शॉर्ट में नेट बोलते हैं। अगर आप नेट है, पहले क्या होता था, रिटर्न में होता था, कॉपी और पेन पे होता था, अब कंप्यूटर बेस हो गया है। आप कंप्यूटर पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, कंप्यूटर पे टिक कीजिए और आप अपना आंसर दीजिए। इससे क्या हो गया, करप्शन कम हो गया और इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है और रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। ठीक है, इजी वे हो गया। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि इसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हो गया था, 1989 में और स्टार्ट हो गया और अब तक चल रहा है। पहले इसकी बॉडी सीबीएसई थी, अब बॉडी होगी है यूजीसी। ठीक है, तो ये पेपर होता है ना बच्चों, ये पेपर होता है 3 आवर्स का, मतलब कि 3 आवर्स में पेपर 1 भी करना पड़ता है, पेपर 2 करना पड़ता है। पेपर 1 जो जनरल सबके लिए एप्लीकेबल होता है और पेपर 2 जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है मास्टर में, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसको नाम देते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 का जो 100 क्वेश्चन आता है और पेपर 2 का कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। 50 और 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और पहले क्या होता था कि 3 आवर्स में पेपर 1 करो, फिर गैप होता था, फिर पेपर 2 करो। बट अब क्या हो गया, कंबाइन कर दिया, कॉन्टिन्यूसली आप करो। ठीक है, तो अगर एक आपने सुना होगा नेट और एक दूसरा सुना होगा जेआरएफ, ये डिफरेंट नहीं है, एक ही मतलब एक ही एग्जाम होता है। अगर आपका परसेंटेज जो कि एनटीए ने डिसाइड किया है 60%, 60% आता है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, राइट। जेआरएफ जो कि नेट से हायर परसेंटेज पे जाता है कि 70, 72, 70 मतलब गैप हो जाता है, तो हायर परसेंटेज जेआरएफ के लिए होता है। तो परसेंटेज का खेल है और ये अलग अलग एग्जाम नहीं है। जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च जूनियर रिसर्च जेआरएफ फेलोशिप। ठीक है, कि आपका अगर आपको पीएचडी करना है, अब पीएचडी करके फिर प्रोफेसर बनना है, जो कि बहुत अच्छा होता है। पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर प्रोफेसर बनते हैं। इसकी भी मैं सेपरेट वीडियोज लेके आऊंगी। ठीक है, तो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, 3 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होता है पेपर 1 और 100 क्वेश्चन पेपर 2 का होता है। जेआरएफ जो होता है, अगर जेआरएफ आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको विद इन 3 ईयर में आपको पीएचडी में एनरोल कराना पड़ता है। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप लाइफ टाइम कभी भी कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू होता है, आप और प्रोफेसर और बन सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। बट अब क्या हो गया है, अब चेंज करने वाली है यूजीसी कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आपका पीएचडी मैंडेटरी कर रही है, बट कुछ टाइम पीरियड दे रही है क्योंकि कोविड की वजह से जो हमारा एग्जाम था वो अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये एग्जाम कितने टाइम होता है, 1 साल में 2 बार होता है, एक बार जून में होता है, एक बार जुलाई में होता है। कोविड की वजह से ये सर्कल हिल गया था, बट अब जो है प्रॉपर वे से ही होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट मतलब कि कभी भी
अब अगर मास्टर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो ना आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही मास्टर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉरी अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर, जैसे ही आपका मास्टर खत्म होता है वैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाते हो और आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। और जो नेट है वो विद इन इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल है, आप फॉरेन जाओगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस ये दो लैंग्वेजेस में आते हैं, हिंदी या इंग्लिश। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। तो जॉब फॉर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, जॉब कहाँ कहाँ मिलता है, पीएसयूज में भी मिल जाता है। मैं इसकी सेपरेट वीडियोस भी मेरा आएगा तो उसको देख लीजिएगा प्रॉपर, कितनी कितनी जॉब्स हैं आफ्टर क्वालिफाइंग द नेट, वो है क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो क्वालिफाई मतलब कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, अब तक है एप्लीकेबल कि आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपका पीएचडी करने का मन है तो आप पीएचडी कीजिए फिर प्रोफेसर बनिए। और जेआरएफ ये नहीं है कि अगर जेआरएफ हो गया तो मैंडेटरी हो गया कि पीएचडी ही करना है, आपकी मर्जी, आप पीएचडी मत कीजिए, 3 ईयर आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप 1 साल 2 साल गैप लेके फिर कर सकते हैं, राइट। तो फिर जेआरएफ करते हैं फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है मास्टर में, जो भी बच्चे मास्टर में, ध्यान से रुकिए कि आपका जो एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए वो 55%, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 5% का रिडक्शन हो जाता है जब आप कोई कैटेगरी में बोल सकते हैं, और ऐसे ही डिसेबल के लिए 5% ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है। पूरा फुल पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, हमारे वेबसाइट पे जाइए और रीड कीजिए, ठीक है। तो 55% याद रखिए, जो भी मास्टर में है बच्चे और उनको प्रोफेसर बनना है तो 55, तो 60 तो रखिए ही अपना एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद आता है कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ देखिए ये तो डिपेंड करता है, पहले बहुत कम जाता था बट अब क्या हो गया, कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गया है पेपर की। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पेपर की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो गई है, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आने लग गए हैं यूजीसी नेट में भी, ठीक है। तो 55% ये तो वो है कि आप अगर मास्टर में, तो आपके मास्टर में 55% जनरल में होने, पेपर 1 और पेपर 2 होता है, राइट। अब जैसे कि एक क्राइटेरिया होता है पेपर 1 और एक पेपर 2 में कि आपका आपका अगर पेपर 1 में 35% है तभी आप एक कट ऑफ डिसाइड किया है, 35% आपका पेपर 1 में आना ही आना चाहिए, पेपर 2 में आपका 40% आना ही आना चाहिए। इसके बाद यूजीसी डिसाइड करती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना चाहिए, मिनिमम कट ऑफ इतना तो होना ही चाहिए, राइट। तो समझ आ गया आपका, मिनिमम कट ऑफ पेपर 1 के लिए 35 और पेपर 2 के लिए 40%, ठीक है। और अगर वो कैटेगरीज में है तो उसके लिए वेरी करता है, ठीक है। तो वो भी है। पहले क्या होता था कि पहले वो दिया जाता था, जो अगर आप नेट और यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको मैन्युअली दिया जाता था। अब क्या होता है, अब कंप्यूटर जब सब कुछ सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, तो आपको वेबसाइट पे ही आपको सर्टिफिकेट अवार्ड मिल जाएगा अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं, राइट। अब देख लेते हैं, हाँ याद रखिएगा जेआरएफ आपका 31 ईयर तक ही होना चाहिए। अगर आपके 31 ईयर के हैं, जो मेन है जनरल कैटेगरी, राइट, 31 के हैं तब तक आप जेआरएफ के लिए हैं। उसके बाद आप कितने भी परसेंट लेके आते हैं आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और मेन है तो आपका क्या होना चाहिए, 31 ईयर के होने चाहिए, तब आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके बाद नहीं होते, ठीक है। उसके बाद कोई कैटेगरी है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का, ठीक है। वुमेन के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है, ठीक है। तो और आप जाके पढ़ लीजिए। और जेआरएफ के लिए तो 31 ईयर है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मतलब कोई अपर लिमिट नहीं है, कितने भी साल के हैं आप जाके पेपर दे सकते हैं
और आप एलिजिबल होते हैं। कोई अपर लिमिट नहीं है। असिस्टेंट मतलब नेट के लिए, जेआरएफ के लिए 31 ईयर है। अब ये है कि रिजर्वेशन कोटास कैसे रखती हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब देखिए 27%, 10%, 50% ये सब डिसाइड होता है ओबीसी के लिए कितना रखना चाहिए। कोई भी कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, थोड़ा पढ़ लीजिए, अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बता दीजिएगा। तो जैसे कि सब्जेक्ट जो होता है पेपर 2, 81 सब्जेक्ट में एनटीए जो है वो 81 सब्जेक्ट में अपना पेपर कंडक्ट कराती है। पेपर 2 जो कि आप मास्टर में आपका पढ़ते हैं वो उसमें ही आप दे सकते हैं पेपर। जो मास्टर में पढ़ते हैं उसमें आप एलिजिबल होते हैं पेपर 2 के देने के लिए। पेपर 1 सबके लिए जनरल होता है। तो 81 सब्जेक्ट में एनटीए यूजीसी कंडक्ट कराती है। फीस नॉर्मली क्या होता है, अगर जनरल से हैं तो 1000 होगा, अगर आप ओबीसी के लिए हैं तो 50 और एससी एसटी के लिए हैं तो 250, राइट। चलिए देखते हैं। और सिटी क्या होता है, सिटी ऑफ एग्जाम। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 4 सिटी दिया जाएगा कि कौन कौन से आप कर दिए, 4 सिटी दिया जाएगा। और जो फर्स्ट सिटी होता है, नॉर्मली मैंने जितनी बार एग्जाम दिया ना फर्स्ट सिटी में ही आ जाता है। तो जहां आप रहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस उस सिटी को दीजिए, फिर आसपास जो भी सिटी में है, जो भी स्टेट में है उसका दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पेपर 1 जो होता है 50 क्वेश्चन होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो का आपका पेपर होता है, जो पेपर 1 जो मास्टर में आप पढ़ते हो वो उसका जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 होते हैं और मार्क्स क्या होता है 200, और दोनों को मिला के क्या होता है 3 आवर्स जो कि 180 मिनट्स होते हैं। ठीक है। एग्जाम मोड क्या होता है, ऑनलाइन बेस होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो होते हैं 150 होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस देंगे आपको, उसमें आपको एक चूज करना पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन, जैसे कि हमें पता है कि अब कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी मर्जी है पेपर 1 कितने घंटे में करना चाहते हैं, पेपर 2 मतलब कोई लिमिटेड। मार्किंग स्कीम क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग अब तक एनटीए ने नहीं किया है, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो इससे क्या होता है, आप जो भी क्वेश्चन है सब अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए। जनरल कैटेगरीज का मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब इतना तो आपको आना ही चाहिए। 40% पेपर 2 के लिए और जो पेपर 1 के लिए जो है जनरल कैटेगरी है 40% और ओबीसी के लिए क्या है, पेपर 1 35 और पेपर 2 35। ठीक है, तो जनरल के लिए 40 और ओबीसी के लिए 35। प्रोसीजर क्या होता है, मतलब कि एनटीए कितने परसेंटेज लेते हैं, जो भी अप्लाई करते हैं, जो एग्जाम देने जाते हैं उसका 6% ध्यान दीजिए, 6% उसका नेट के लिए लेता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6% लिया जाता है, 1% लेता है जेआरएफ के लिए, और 15% रिजर्वेशन रखा जाता है जैसे कोई भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। बुक्स एक बार मैं बता देती हूँ कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये सारे बुक्स हैं जो कि वेबसाइट पे जाके विजिट करके हमारे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही इतना ही था यूजीसी नेट के बारे में। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप फ्री हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने क्वालिफाई किया है, मेरे को सब आइडिया है, तो आप कभी भी पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, पूरा डिटेल बताऊंगी कि क्या क्या कैसे करना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए। तो मैं इकोनॉमिक्स की तैयारी कराती हूँ, तो इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेपर 1 की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, राइट। और आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए मतलब कि कैरियर गाइडेंस, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।